Hello guys, good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel on Math Concept by Ranveer Kumar. If you are new viewer on my channel, please subscribe, like and share. अगर आप लोग को समझ में न आया तो प्लीज कमेंट में अपना राय जरूर दें और समझ में आए बावजूद भी, ताकि हमें पता चले कि आप मेरे सर्किल में हैं। ठीक, चलिए I will solve more than 10 question of percentage. ठीक, which is asked in the competitive exam. So question is that question इस प्रकार से है, कहता है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। चलिए पहला क्वेश्चन है, कहता है क्या, तीसरी संख्या से क्रमशः 20, 25 और तो पहली संख्या जो क्या हो गया, कितना कम है, एक कम है 25%, तो यानी 75। सेकंड जो है कितना कम है, 20 कम है तो 80, 18 जो है ये क्या है, 100। कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो चलिए, तो पहली यह हो गया, क्या है दूसरी, तो दूसरी यह है, तो कितना प्रतिशत कम है। चलिए परसेंटेज में कमी कितना है, 75/80 इंटू परसेंटेज, एक कटेंगे, 2 चौका 2 पचे, ये आपका आ जाएगा 375/4, इसीलिए आपका आ जाएगा 93.75%। क्या है, प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो चलिए कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर हटा दीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन कहता है क्या, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो चलिए माना कि लेट थर्ड क्या है, 100 है और फर्स्ट कितना ज़्यादा है, 20%, तो यानी इसका मतलब कि 20 हो जाएंगे, और सेकंड कितना है ज़्यादा जी, 50%, यानी आपका इतना हो जाएगा। कितना कह रहा है, पहली संख्या तीसरी संख्या का, पहली और तीसरी संख्या का कह रहा है। तो चलिए, तो पहली क्या है 120 और थर्ड क्या है 100, और परसेंटेज के लिए आप 100 से गुना कर दीजिए, एक कटेंगे एक कटेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, चलिए 120% हो जाएंगे। यही हमारा आंसर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन करता है क्या, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। चलिए आपको मतलब लेकर चलते हैं, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 50%, तो पहला क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका हो जाएगा कितना, 30% ज्यादा है, और सेकंड आपका मतलब कि 50% ज्यादा है, 150, और थर्ड मतलब थर्ड से ही न था तो 100। तो चलिए दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने हैं, पहली और दूसरी संख्या का जिक्र किया है, तो कहने का मतलब क्या है, 130/150 इंटू 100 का परसेंटेज के लिए
गुना करेंगे क्या, तो आपका मतलब कि आ जाएगा, ये कटेंगे 5 तिया 5 20 है, आपका मतलब कि कितना आ जाएगा जी, 13 दूनी 26, 3 इतना परसेंट आपका। इसी को हम लिख सकते हैं क्या, 86 2 3% होगा। चलिए यही हमारा आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्रों का वेतन क्रमशः 30 तथा 37% कम है, तो दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले व्यक्ति का, चलिए फॉर्म है, तो पहले व्यक्ति का मतलब जो व्यक्ति का वेतन जो होगा, तो मानिए व्यक्ति का वेतन क्या होगा, 100 होगा। तो फर्स्ट का क्या था, पहले पुत्र का, तो पहले पुत्र का आपका मतलब कितना कमी है, 30, तो 30 कमी है, तो 100 में 30 से आप माइनस करेगा तो क्या होगा 70, और सेकंड का कितना कमी है, तो 100 में माइनस करेगा 37, तो ये आपका कितना आ जाएगा 63। अब क्या करता है, दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितना किया है, दूसरे पुत्र और पहले पुत्र के वेतन से जिक्र किया है, तो कमी ना, तो कितना कमी में आ जाता है, तो कमी कम है, तो परसेंटेज कमी आ जाएगा कितना, 70 माइनस 63 क्या इसी में ना कमी है, इनटू आपका आएगा कितना 70 इंटू 100, आ जाएगा 10, सही कट जाएंगे 10, तो आपका मतलब कितना आ जाएंगे 10%, ये हमारा आंसर है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन का हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन चलते हैं। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की क्रमशः 28% और 70% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। चलिए ये जो है पहली और दूसरी क्रमशः है, तो पहली और दूसरी जो है पचमा का फर्स्ट कितना था 28% और सेकंड जो था कितना है 70%, तो पहली और दूसरी का कितना परसेंटेज में है, तो चलिए 28/70 ये परसेंटेज से परसेंटेज के लिए 100 गुना करेंगे, ये कटेंगे तो आपका मतलब कि कितना आ जाएगा, ये कटेगा ये 4, आपका ये आ जाएगा कितना 40%। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन का क्या कहता है, दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की है। तो चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन है, लेट द नंबर बी x एंड y, देन इसीलिए x प्लस y इक्वल टू 28/25 x यानी
y इक्वल टू आपका लिख सकते हैं x माइनस कितना लिख सकते हैं जी, सॉरी 28x/25 माइनस x, तो ये आपका कितना हो जाएगा, कितना 3x/25। आपका ये जो है 3x तो y इक्वल टू 3x हो गया। तो क्या कितना परसेंटेज के लिए क्या कहता है, अगर इसको हम x को कर लेते हैं तो x से मल्टीप्लाई करके इसको खत्म कर देते हैं, और परसेंटेज के लिए 25 से तो मतलब गुना किया जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, सीधा 100 आपका 12% हो जाएंगे। ये हमारा आंसर है। ये तो 6 क्वेश्चन का था। चलिए 7 क्वेश्चन कहता है क्या, यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या के क्रमशः 20% और 50% है तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात है। तो तीसरी संख्या, चलिए तो माना कि तीसरी संख्या मतलब कि 100 हो, थर्ड जो होगा 100 होगा, और पहली क्या कहता है, लेकर चलिए हाँ। तो पहले क्या आपका आ जाएगा, फर्स्ट वाला जो आ जाएगा क्या 100 का ना जी, तो 100 इंटू 20/100 आपका कट जाएगा, ये आपका 20 ही होगा। और सेकंड का क्या करता है 100 50% का 100 इंटू 50/100 ये कटेंगे, ये आपका 50 ही होगा, ठीक। इसीलिए कितना है 20, तो पहली और सेकंड का अनुपात है, तो यानी 20/50 यह हो जाएगा, इसीलिए 2:5 ही कहा जाएगा। रेशियो ही पूछा गया था, चलिए मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन कहता है किसी एक संख्या के 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात है। चलिए तो चलिए x का इतना है 5%, कोई संख्या है तो x इंटू 5% प्लस कोई भी संख्या है, लेट द नंबर बी x एंड y। चलिए y का 4% है, ठीक, इसके योग के बराबर में है जी। चलिए x इंटू 6% प्लस y इंटू 8% का कितना है 2/3 है। तो चलिए आपको इसी को लेकर चलते हैं, क्या सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, x इंटू 5% प्लस y इंटू 4%, चलिए इक्वल टू x इंटू 6 क्या होगा 12% प्लस y इंटू 16%। इधर वाला जो है क्या मल्टीप्लाई क्रॉस कर दीजिए, सॉरी यहाँ कर दीजिए, आपका हो जाएगा कितना x का 15
इधर करिएगा तो आपका मतलब x का मल्टीप्लाई करिएगा तो x इंटू 15, तो आपका आ जाइए 15% प्लस y इंटू 12% इक्वल टू x इंटू 12% प्लस y इंटू 16%। तो यहाँ आ जाइए, ये जो है ये जो लिखिए सेम टर्म में है, तो अगर इधर आएगा तो कितना आ जाएगा x इंटू 3% और इधर चल जाएगा तो आपका मतलब कि y इंटू 4%। आपका कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा। अगर करना है x y बटे y के फॉर्म में लिखना है तो आपका रेशियो क्या आएगा 4/3, इसीलिए 4/3 ये हमारा आंसर होगा। चलिए ये आपका 8 क्वेश्चन का एक हो गया। 9 क्वेश्चन क्या कहता है, एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, इनमें 660 लड़कियां हैं, तो विद्यालय में लड़कों की प्रतिशत कितना होगा। चलिए टोटल स्टूडेंट है कितने का, 9 का है। टोटल स्टूडेंट कितना है 1200 है और लड़कियां कितना है, गर्ल्स जो है 660 है। तो बॉयज की परसेंटेज कहता है ना, विद्यालय में लड़कों का परसेंटेज, तो बॉयज परसेंटेज कितना हो जाएगा आपका 1200 माइनस 660 का बॉयज निकल गया। टोटल जो कितने स्टूडेंट है 1200 परसेंटेज के लिए आप 100 से गुणा कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा। ये आपको करने पर आपका आ जाएगा 40/12। तो कितने टाइम्स में कट जाएंगे बटे 12, ठीक। तो ये कटेंगे कितने के लिए 45, इसीलिए हमारा ये आंसर 45% ही होगा। 10 का क्वेश्चन क्या है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी का 60% लड़के हो और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में लड़कों की संख्या क्या होगा। टोटल स्टूडेंट्स क्या होगा x मान लिया है, तो टोटल स्टूडेंट x है, तो लड़के की 60% है, तो बॉयज के क्या हो जाएंगे आपका x इंटू 60% बटे 100, ये कटेंगे 3i, ये आपका आ जाएगा 3x बटे i। चलिए यहाँ पर बॉयज का जो था यहाँ निकल आया, और अब क्या गर्ल्स का निकालना है, तो टोटल में से बॉयज का कितना घटा देना है 5, ठीक। तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा 5x माइनस 3x बटे 5 यानी 2x बटे 5, ये क्या आ गया गर्ल्स का आ गया, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब इतना गर्ल्स का आ गया तो नंबर ऑफ गर्ल्स के यहाँ पर दिए हुए हैं, कितना दिए हुए हैं जी 972, तो 972 तो गर्ल्स कितना है 2x बटे 5 इक्वल टू 972। करते हैं कितने टाइम्स में आपका 486 कटेंगे ना, तब x इक्वल टू आपका आ जाएगा 486 इंटू 5, तो आपका क्या आ जाते हैं इसका 2430।
चलिए ये तो टोटल का आया, तो टोटल का आया तो यहाँ पर बॉयज का क्या आ जाएगा, ये टोटल का आ गया। चलिए तो बॉयज का क्या आ जाएगा 3/5 और एक्स का यहाँ पुट कर देना है कितना 30, तो ये आपका कटेगा कितना 4 8 6, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा 1 4 5 8, इतना बॉयज का आ जाएगा। चलिए दिख रहा है ना, चलिए 11 का चलिए किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं, यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 300 है तो लड़कों की संख्या क्या होगा। चलिए उसी तरह से मतलब कि बनाइए 11 का कहता है टोटल स्टूडेंट्स x है, मान लिया जाए क्या है x है, ठीक। तो बॉयज का कितना हो जाएगा, बॉयज का कितना 60% कहा है, x इंटू 60/100, ये कटेंगे 5 ये 3 यानी 3x/5, ठीक। उसी तरह गर्ल्स को कर दीजिए, तो गर्ल्स का मतलब कि कितना टोटल में से बॉयज का ही माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा कितना 5x - 3 है यानी 2x/5, ठीक। इसका एलसीएम लीजिएगा तो होगा। चलिए उसी तरह से मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है गर्ल्स के लिए ना, चलिए तो गर्ल्स के लिए आ जाएगा क्या, गर्ल्स के लिए कितना है 2x5, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना दिए हुए हैं आपका 3, ये आपका आ जाएंगे 150, x इसका आ जाएंगे 450। तो बॉयज का निकाल लीजिए कितना आ जाएगा, बॉयज का कितना है जी 3x/5, तो x का पुट यहाँ पर मान करना है, कितना x का पुट करना है 450, 750 में था जी, यहाँ पे आपका 15 बचे 75, तो यहाँ पर 750 होगा, है ना 750, तो आपका एक कटेंगे 150 यानी 450 हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ बॉयज कितना है 450। चलिए ब्रह्मा क्वेश्चन क्या करता है, यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 504 हो तो तब लड़कों की संख्या है टोटल स्टूडेंट्स नहीं दिया हुआ है तो क्या होगा x, ठीक। कितना परसेंट लड़के का दिया हुआ है 70%, यानी 70/100 आपका आ जाएगा, कट गया यानी 7x/10, ये क्या आपका बॉयज का, गर्ल्स का आपका आ जाएगा कितना, टोटल में से बॉयज घटा दीजिए तो 10x यानी 3x/10, 10x - 7x यानी इतना आएगा, लड़की के लिए आ गया, ठीक, लड़की के लिए आ गया। फिर कहता है नंबर ऑफ गर्ल्स कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितना दिया हुआ है 504, तो इक्वेट कर दीजिए 3x10 यानी इक्वल कर दिए, ये काट दीजिए 5 से 9 कटेगा ना जी, तो 5 कटेंगे कितने टर्म्स में 168 में,
168 में, तो आपका x इक्वल टू कितने आ जाएंगे 1680। ये तो टोटल आ गया, ये टोटल आ गया जो हम माने थे यहाँ x। ठीक, अब क्या था नंबर ऑफ y, नंबर ऑफ y, तो नंबर ऑफ y कितना है जी 7/10 इंटू इतना से 80 से गुना कर दीजिए, एक कटेगा एक कटेगा, ये आपका कितना आ जाएगा जी 1176। ये हमारा y का आ गया। ठीक, चलिए, किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए हैं, यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी। मान लिया जाए कि 13 का है टोटल स्टूडेंट्स कितना है, मान लीजिए कितना x। ठीक, 65% क्या होता है पास होते उत्तीर्ण होते हैं ना, किसी ने इतना परीक्षार्थी पास हुए उत्तीर्ण हुए, तो x इंटू 65/100, 5 तेरे 5 20 से आपका आ गया 13x/20। ये तो पास का आ गया, फेल का आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा, चलिए फेल का आपका आ जाएगा टोटल में से माइनस 13x/20, 20 में से आप 13 करिएगा तो 7x/20, ये आपका आ जाएगा क्या फेल का। क्या पूछा, तो कुल परीक्षार्थी का मतलब कि यदि फेल का मतलब कि है तो फेल का कितना है, फेल स्टूडेंट्स कितना दिया हुआ है जी 420, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x/20 इंटू 420, एक काटेंगे कितना के टाइम्स में 6 60, यानी x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 1200, x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 1200, यही हमारा आंसर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन का, एक परीक्षा में 270 विद्यार्थी बैठे जिसमें 252 उत्तीर्ण हो गए, उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की प्रतिशत संख्या क्या है। चलिए टोटल दिया हुआ है 14 का है, टोटल दिया हुआ है कितना 270 स्टूडेंट्स। ठीक, और पास कितने दिए हुए हैं 252, तो परसेंटेज, तो पास परसेंटेज क्या क्या हो जाएगा आपका 252, जिसका पूछा जाएगा उसी का ऊपरे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, एक कटेंगे एक काटेंगे, आपका मतलब कि कटेंगे कितने टाइम्स में आपका 28 टाइम्स में कटेंगे, ये 3 टाइम्स में कटेंगे। ठीक, ये आपका आ जाएगा 280/3 इक्वल टू, इसी को क्या लिख देंगे 93/1/3%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आज तक इतने ही वीडियो रहने देते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर कुछ नए क्वेश्चन को लेकर।